consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. As Navratras are going on and it will be followed by Karwa Chauth ka Vrat and Hoi Mata ka Vrat, so we'll be talking about how to keep fasts during pregnancy. Now, Indian culture में this is very common to keep fasts and करवा चौथ का व्रत तो हर लेडी के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है. We are getting patients these days जिनको यही क्वेरी होती है कि हम करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकते हैं. Husbands want that they should not be keeping the व्रत for the benefit of the baby and the mother, and जो wives होती हैं वो चाहती हैं कि वो व्रत रखें. So हम फास्टिंग से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी हेल्थ को और आपके बेबी को हेल्थ को, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप फिर भी थोड़ी देर भूखे रह सकते हो, इतनी ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साथ में बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप फिर भी 4 to 5 आवर्स आप फास्टिंग रख सकते हो. उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है फास्टिंग रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेबी को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन चाहिए. सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आई वुड एडवाइस कि आप कंप्लीट फास्ट ना रखें. बीच में फ्रूट्स या स्मूदीज फ्रूट्स की बनाकर कुछ ना कुछ मिल्क के साथ या पानी के साथ आप लेते रहिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर इज़ नॉट टू बी मिस्ड, है ना. वाटर आपको लेना ही लेना है. एटलीस्ट 12 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने डेली लेना ही है. वो फास्टिंग के टाइम पर भी आप ओमिट नहीं करेंगे. उसका कारण ये है कि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो एक तो यूटीआई के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं, एंड दैट विल लीड टू अननेसेसरी इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस. नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आप बिल्कुल लेबर में जाने वाले हो, उस टाइम बेबी की मूवमेंट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फास्टिंग एंड बिकॉज ऑफ ऑल द सेलिब्रेशंस एट होम, कई बार क्या होता है लेडीज़ मिस कर देती हैं अपने बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखना. सो अपने बेबी की मूवमेंट्स एनी डे आपने ध्यान से काउंट करनी है. फास्टिंग वाले दिन भी काउंट करनी है. फास्टिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इसी तरह से करेंगे कि 2-2.5 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए, पानी पीते रहिए, मिल्क आप ले सकते हैं. बनाना इज़ अ फ्रूट जिसमें बहुत हाई कैलोरी इंटेक होता है. सो अगर आप 2 बनानास भी दिन के खा लेते हैं, उस टाइम बीच में 12-1 के आसपास आप 2 बनानास ले लेते हैं, तो आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट सेटल्ड रहने के चांसेस हैं. नाउ अगर आप खाना ना खाओ, अगर आप एडिक्वेट पानी ना लो, एक प्रॉब्लम जो होती है यूटीआई की वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना. बाकी दूसरी ब्लड आपका ग्लूकोज जो लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. आपका बीपी लो होने के चांसेस होते हैं. फेंटिंग एपिसोड्स के चांसेस हो जाते हैं. ये तीनों चीज़ें आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है. सो कंप्लीट फास्टिंग इज़ टू बी अवॉइडेड कम्प्लीटली. नाउ लेबर पेन्स अगर आपको शुरू हो जाती हैं, बिकॉज इस टाइम पर जब सेलिब्रेशंस होती हैं, यू आर अप एंड अबाउट, आप शॉपिंग करने जाते हो, सो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप लेबर पेन्स में चले जाओ, यू आर नियर. या जिन लेडीज़ को प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं, उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आपने रेस्ट करना है. फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट साथ में आपके बेबी की हेल्थ एंड आपकी प्रेगनेंसी भी इम्पॉर्टेंट है. सो टेक एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप लेना है. ज़्यादा आपने मार्केट में नहीं जाना है. Another reason for doing that is कि आजकल कोरोना भी है, so avoid doing that. बाकी have happy fasting, happy Karwa Chauth and happy Navratris. If you have any queries, you can call us, and we are also available for video consultation. Thank you so much.